नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। गुजरात चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के 2 दशक से ज्यादा पुराने शासन को खत्म करने की कोशिश में मैदान में है। अब इसके लिए पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी समेत किसी भी दल का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसके विपरीत पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश में जीत का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आप की मौजूदगी में हवा भी बताया है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की दूरी तय कर राहुल फिलहाल तेलंगाना में है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुजरात में असरदार तरीके से चुनाव लड़ रही है। आप केवल हवा में है, जमीनी स्तर पर उसका कुछ नहीं है। गुजरात में कांग्रेस सॉलिड पार्टी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। नाइजीरिया की पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि हाल ही में देश के उत्तरी राज्य कटसीना में बंदूकधारियों ने एक खेत में काम करने के दौरान कम से कम 21 स्थानीय कृषि श्रमिकों का अपहरण कर लिया था। पुलिस के प्रवक्ता गैम्बो ईसा ने बुधवार को न्यूज एजेंसी शिन्हुआ को टेलीफोन पर बताया कि सशस्त्र हमलावरों ने रविवार को राज्य के पस्करी स्थानीय सरकारी क्षेत्र के कंपानी मेलापिया गांव में स्थानीय खेत में काम कर रहे श्रमिकों को अगवा कर लिया और अज्ञात स्थान पर ले गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 से 19 साल कुल 21 श्रमिकों का अपहरण कर लिया। इनमें से ज्यादातर महिलाएं थी और केवल 4 पुरुष थे। बंदूकधारियों ने फिरौती के लिए पीड़ित परिवारों से संपर्क नहीं किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि फॉर्म मैनेजर ने पहले बंदूकधारियों के साथ एक सौदा किया था, जिन्होंने बिना किसी गड़बड़ी के कटाई की अनुमति देने के लिए खेत मालिकों से रंगदारी की मांग की थी। उन्होंने बताया कि पुलिस बंदूकधारियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित प्रिंस मार्केट में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे आग लग गई। प्रिंस मार्केट की 4थी मंजिल पर कपड़े की दुकान में आग लगने के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। हजरतगंज प्रिंस मार्केट में कॉम्प्लेक्स में स्थित RO कंपनी के दफ्तर से शुरू हुई आग 4थे मंजिल तक पहुंच गई, जिससे पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। बिल्डिंग में कई कोचिंग सेंटर है, जिनमें हादसे के वक्त छात्र मौजूद थे। DCP मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि पार्किंग स्टैंड पर तैनात कर्मचारियों ने सूचना दी थी, जिस पर हजरतगंज फायर स्टेशन से टीमें मौके पर पहुंची। एहतियातन SDRF को भी मौके पर बुलाया गया। बिल्डिंग में आग लगने के वक्त कोचिंग सेंटर चल रहे थे। बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद थे, जो लपटे उठते देख घबरा गए। पुलिस और दमकल की टीम पहुंचती उससे पहले ही छात्र सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर आए। DCP के मुताबिक करीब 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर अब धामी सरकार भी चल रही है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्रों की पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का काम शुरू हो गया है। चिकित्सा शिक्षा की विभाग की ओर से इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी 15 दिन के भीतर पाठ्यक्रम के संदर्भ में सरकार को पारंपरिक रिपोर्ट देगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने MBBS छात्रों की हिंदी में पढ़ाई की घोषणा की थी। इसी के तहत अब राज्य में इसकी कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MS रावत की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। चिकित्सा शिक्षा निर्देशक डॉक्टर आशुतोष सयाना की ओर से गठित इस कमेटी में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर SK सिंह, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के ही पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर पांडे और दून मेडिकल कॉलेज के रेडियोथेरेपी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर दौलत सिंह को सदस्य सचिव बनाया गया। 15 दिन में तैयार होगी रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना की ओर से गठित समिति 15 दिन में अपनी पारंपरिक रिपोर्ट दे देगी। ये कमेटी इस दौरान मध्य प्रदेश का दौरा कर वहां चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तैयार MBBS के हिंदी पाठ्यक्रम का अध्ययन भी करेगी। स्वास्थ्य महानिदेशक और चिकित्सा शिक्षा निर्देशक रहे डॉक्टर RP भट्ट का कहना है कि MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराना एक बड़ा विचार है। रूस को छोड़कर अधिकांश देश अंग्रेजी में ही डॉक्टरों की पढ़ाई करा रहे हैं। इस कदम से मरीजों को तो फायदा हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च आदि के काम प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। साथ ही पाठ्यक्रम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाषा की वजह से नई पीढ़ी के डॉक्टरों की क्षमता प्रभावित न हो। सरकार MBBS छात्रों की पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश का मॉडल अपनाया जाएगा। इस संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई है। बिहार में हो रहे उपचुनाव में मोकामा में 2 गुटों के
बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। राजनीतिक विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। मोकामा टाल इलाके के घोसवही प्रखंड के ईशानगर में दो पक्षों में जमकर झड़प शुरू हो गई। झड़प के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से ईंटें पत्थर चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इस मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके बाद शांति और कानून व्यवस्था बहाल की जा सकी। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को मतदान केंद्र से दूर खदेड़ दिया। इलाके में तनाव बना हुआ है और अतिरिक्त रिजर्व जवानों को लाया जा रहा है। हालांकि मतदान केंद्रों पर पोलिंग जारी है और लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जबरन वोट डलवाने के आरोप में विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग उग्र हो गए और विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इस मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने दोनों पक्षों के लोगों को घटनास्थल से खदेड़ दिया। इसके बाद शांति और कानून व्यवस्था बहाल की जा सकी है। मोकामा में दोपहर 1 बजे तक कुल 34.26% मतदान हुआ है। 35% से अधिक पुरुषों और 34% महिलाओं ने अब तक वोट डाले हैं। विधानसभा क्षेत्र के अन्य पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कलयुगी मां की घिनौनी करतूत सामने आई। यहाँ 15 दिन के नवजात को निर्दयी मां मंदिर पर भगवान भरोसे छोड़कर चली गई। मासूम के रोने की आवाज पर लोगों को इसकी जानकारी हुई और लोगों ने मासूम के लावारिस मिलने की जानकारी पुलिस को दी। वहीं बच्चे को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मल्हारगंज थाना के जांच अधिकारी भगवान सिंह गुज्जर ने बताया कि पंचकुइया रोड पर सात माता मंदिर है और इसी मंदिर के परिसर में लावारिस बच्चा मिला है। जानकारी के अनुसार मासूम 15 दिन का नवजात बताया जा रहा है। नवजात के लावारिस होने की सूचना पाकर मल्हारगंज पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मासूम चादर में लिपटा हुआ था, जिसे देख पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की, लेकिन माता पिता की जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस ने मासूम का मेडिकल जांच कराया। बताया जा रहा है कि मेडिकल जांच के बाद मासूम को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। पुलिस ने मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की बात कही है। साथ ही इसके अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज तलाश शुरू कर दी है। ऐसे में पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज से निर्दयी मां का पता चल सकता है। लावारिस हालत में मिले मासूम से चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस लगातार पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस लावारिस नवजात के माता पिता कौन है।